क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अपने भक्त के धन, वैभव या आडंबर नहीं देखते। वे केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे सरल है। आज सुनते हैं सच्ची श्रद्धा और महादेव की असीम कृपा का प्रतीक, प्राचीन और प्रामाणिक 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने अत्यंत सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। भगवान शंकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ आइए आज चौसर खेलें। दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी जी पूजा करने आए। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताइए आज जीत किसकी होगी? पुजारी ने भगवान शिव की ओर देखकर कहा, महादेव जी की विजय होगी। परंतु अंत में जीत माता पार्वती की हुई। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और बोली, तुमने मिथ्या वचन कहा है, इसलिए तुम्हें कोढ़ हो जाए। माता के श्राप से पुजारी तुरंत कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद वहां स्वर्ग की अप्सराएं पूजन करने आई। उन्होंने पुजारी की यह दशा देखी और कारण पूछा। पुजारी ने सारी घटना सुना दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपका कष्ट अवश्य दूर होगा। पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का पूजन करें, श्रद्धा से व्रत करें, प्रसाद चढ़ाएं और कथा सुनें। लगातार 16 सोमवार व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पुजारी ने श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः वहां आए। पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने पूछा, पुजारी जी तुम्हारा रोग कैसे दूर हुआ? पुजारी ने 16 सोमवार व्रत का महात्म्य बताया। यह सुनकर माता पार्वती ने भी यह व्रत किया। उसी समय भगवान कार्तिकेय माता से रूठकर चले गए थे। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय जी वापस लौट आए। कार्तिकेय जी ने पूछा, माता ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन पुनः आपके चरणों में लग गया? माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत का महत्व बताया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। उसी समय उनका एक प्रिय मित्र उनसे बिछड़ गया था। व्रत के प्रभाव से उनका वह मित्र पुनः मिल गया। उस मित्र ने भी कार्तिकेय जी से पूछा, आपसे पुनर्मिलन कैसे हुआ? कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। उस मित्र ने विवाह की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया। कुछ समय बाद वह विदेश गया, जहाँ एक राजा की कन्या का स्वयंवर होने वाला था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में माला डालेगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। अनेक राजकुमार वहां उपस्थित थे। वह ब्राह्मण युवक भी एक और बैठ गया। तभी हथिनी ने जाकर उसी ब्राह्मण युवक के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने अत्यंत धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह के बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, स्वामी ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण युवक ने 16 सोमवार व्रत का महात्म्य बताया। राजकुमारी ने भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उसे गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, माता आपको पुत्र प्राप्ति कैसे हुई? राजकुमारी ने उसे भी 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। उस पुत्र ने राज्य प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत किया। उसी समय राजा के दूत आए और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ समय बाद राजा के देहांत पर वही युवक राजा बना। राजा बनने के बाद भी वह श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, आज पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलो। लेकिन रानी ने स्वयं न जाकर दासियों के हाथ सामग्री भिजवा दी। राजा ने पूजा समाप्त की। तभी आकाशवाणी हुई, यदि तुम इस स्त्री को अपने पास रखोगे
तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर राजा ने रानी को राज्य से बाहर भेज दिया। रानी दुखी होकर नगर नगर भटकने लगी। वह एक वृद्धा के पास पहुंची। वृद्धा ने उसे सूत की पोटली देकर बाजार भेजा, लेकिन मार्ग में आंधी आई और पोटली उड़ गई। वृद्धा ने उसे डांटकर वहां से निकाल दिया। फिर वह एक तेली के घर पहुंची, परंतु उसके पहुंचते ही तेल के सारे मटके फूट गए। तेली ने भी उसे निकाल दिया। प्यास लगने पर वह नदी पर गई, लेकिन उसके स्पर्श करते ही नदी सूख गई। जहाँ भी वह जाती विपत्ति आ जाती। अंत में कुछ लोग उसे एक मंदिर के गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी ने उसकी दुख भरी दशा देखकर पूछा, बेटी, तुमसे कौन सा अपराध हुआ है? रानी ने रोते हुए कहा, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और भगवान शिव के पूजन में स्वयं नहीं गई। गोसाई जी बोले, बेटी, तुम श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव अवश्य कृपा करेंगे। रानी ने पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपनी रानी की याद आई। उसने दूत भेजकर उसकी खोज करवाई। दूतों ने गोसाई जी के आश्रम में रानी को ढूंढ लिया। राजा स्वयं वहां पहुंचा और गोसाई जी से विनती की, महाराज, यह मेरी पत्नी है। भगवान शिव के क्रोध से मैंने इसे त्याग दिया था। अब शिव कृपा से इसे वापस लेने आया हूँ। गोसाई जी ने अनुमति दे दी। राजा और रानी वापस नगर आए। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। बाजे बजने लगे। भगवान शिव की कृपा से दोनों पुनः सुखपूर्वक रहने लगे। उस दिन से वे प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और भक्ति से 16 सोमवार व्रत करने लगे। जो भी मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, शिवजी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही प्रामाणिक धार्मिक कथाओं के लिए भक्ति में डुबकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।